मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी को जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल में इट्स बाइबल वचन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एक सीरीज चला रहे हैं हर दिन यीशु का वचन में, आज हम देखेंगे डे नंबर 4 मतलब चौथा दिन, और टॉपिक रहेगा मेरे पास आओ। जैसा मत्ती की पुस्तक 11 अध्याय उसका 28 पद में लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और भारी बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम इसी पे चर्चा करेंगे मेरे प्रियो। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यह वचन प्रभु यीशु मसीह की करुणा, प्रेम और चिंता का गहरा चित्र है। यह उन सबके लिए बुलावा है जो जीवन की थकान, दर्द, चिंता और पापों के बोझ से दबे हुए हैं। यह आमंत्रण हर एक मानव आत्मा के लिए है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, धर्म को हो, समुदाय का हो, क्यों ना हो। वो हर एक के लिए वचन है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए अब कुछ बातों को समझते हैं मेरे प्रियो। वचन की संरचना। इस वचन के 4 स्पष्ट भाग हैं। पहला, हे सब परिश्रम करने वालों, शारीरिक और मानसिक थकान। यहाँ पे पहला चरण क्या है, पहला भाग क्या है कि हे सब परिश्रम करने वालों, अर्थात चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे वो मानसिक रूप से हो, जो थकान है उनके लिए है। फिर दूसरा, और भारी बोझ से दबे हुए लोगों, आत्मिक और भावनात्मक भार। क्या कहते हैं? आत्मिक और भावनात्मक भार से जो दबे हुए हैं उनको कहता है कि मेरे पास आओ। फिर तीसरा, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत आपको बुलाता है, पर्सनली आपको बुलाता है कि मेरे पास आओ। फिर चौथा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, अर्थात समाधान और शांति की प्रतिज्ञा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर कोई बात नहीं कि तुम बोझ से दबे हो, कोई बात नहीं कि तुम पापों से दबे हो, कोई बात नहीं कि तुम्हारे जीवन में तकलीफ है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ, क्योंकि मैं उसका इलाज करूंगा, मैं समाधान दूंगा, मैं रास्ता दूंगा और तुम्हें शांति दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह के पास जाना चाहिए अगर शांति चाहिए तो। फिर तीसरा, परिश्रम करने वाले कौन हैं? परिश्रम का अर्थ केवल कामकाज नहीं, बल्कि कष्ट, संघर्ष और जीवन की कठिनाइयों से जूझना भी है। उदाहरण के लिए, खेतों में दिन भर मेहनत करने वाला किसान, गृहिणी के भार में झुकी हुई महिला, पढ़ाई और भविष्य की चिंता में डूबा हुआ स्टूडेंट, नौकरी या व्यापार में तनाव से ग्रस्त युवा, मानसिक और भावनात्मक थकावट से टूटा हुआ व्यक्ति, हर एक व्यक्ति जो जीवन से थका है, वह यह वचन उसी को बुला रहा है। मेरे प्रियो, ये वचन उसी को बुला रहा है। फिर चौथा, भारी बोझ से दबे हुए लोग कौन हैं? यह बोझ कई प्रकार का हो सकता है, जैसे पाप का बोझ, अपराध बोझ, शर्म और पछतावा, आत्मा का अशांत होना। फिर संवेदनात्मक बोझ, रिश्ते, टूटे हुए रिश्ते, अकेलापन, अस्वीकार होने का दर्द। फिर आत्मिक और सामाजिक बोझ, चाहे ऋण हो, गरीबी हो, परिवार की जिम्मेदारियां हो, समाज का दबाव हो। यीशु मसीह कहते हैं चाहे कैसा भी बोझ हो, मेरे पास आओ। मेरे प्रियो, चाहे जो भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, चाहे जो भी तकलीफ में आप क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपको व्यक्तिगत बुलाता है और कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। फिर 5 कहते हैं मेरे पास आओ, एक सक्रिय बुलावा। यीशु यह नहीं कहते कि रुको मैं आऊंगा, बल्कि कहते हैं कि मेरे पास आओ। इसका अर्थ यह है चलकर उसके पास जाना, अपने अहंकार और आत्मनिर्भरता को छोड़ना, यह स्वीकार करना कि हमें उसकी आवश्यकता है। हमें अहंकार को, अपनी घमंड को, अपनी ईर्ष्या को, अपनी क्रोध को बाहर छोड़ के यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि यीशु मसीह हमें ऐसे ही स्वीकार करेगा। घमंड लेके हम यीशु मसीह के पास जाएंगे तो वो कभी स्वीकार नहीं करेगा।
यीशु हमें मजबूर नहीं करते, वे बुलाते हैं, वे दरवाजा खटखटाते हैं, जैसे प्रकाशित वाक्य का 3:20 में लिखा है, पर दरवाजा हमें खोलना चाहिए। यीशु मसीह कहता है कि मैं दरवाजा खटखटाता हूँ, अगर तुम मेरे शब्द सुनकर दरवाजा खोलोगे तो मैं अंदर आकर तुम्हारे साथ भोजन करूँगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब दरवाजा खटखटाए तो आपको सुनना है और प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर लाना है। हालेलुया। फिर 6वां, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, सच्ची राहत। विश्वास का अर्थ केवल शारीरिक विश्राम नहीं है, यह आत्मा, मन और जीवन की शांति का अनुभव है। यह विश्राम क्या करता है? हमारे दोषों को क्षमा करता है, हमारे मन को शांति देता है, हमारी आत्मा को पुनर्स्थापित करता है, हमें नया जीवन और उद्देश्य देता है। मेरे प्रियो, यीशु यह विश्राम मुफ्त में देते हैं, अर्थात फ्री में देते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं करता, कोई पैसा धन दौलत नहीं लेता। यीशु मसीह आपको फ्री में देता है। इसके लिए किसी योग्यता या कीमत की आवश्यकता नहीं है। आप कितने पढ़े लिखे हैं ये मैटर नहीं करता है, आप कितना जानते हैं ये मैटर नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह के लिए सब समान है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ। फिर 7, बाइबल में विश्राम पाने वालों के उदाहरण समझते हैं। मरियम मगदलिनी, जिसने अपने पापों के बोझ के साथ यीशु के चरणों में आकर मुक्ति पाई। फिर भ्रष्ट चुंगी लेने वाला जक्कई, वो पैसा कमाने वाला व्यक्ति था, जिसे यीशु ने बुलाया और उसके घर आकर उससे विश्राम दिया। प्रभु यीशु मसीह उसके घर गया और उसे विश्राम दिया। पापनी स्त्री, लूका 7:36-50 में लिखा है, जो आंसुओं के साथ प्रभु के चरणों में आई और जिसने सच्ची क्षमा और विश्राम पाया। फिर 8 कहता है, क्या आज भी ऐसे ही बोझ ढो रहे हैं? क्या हम आज भी ऐसे ही बोझ ढो रहे हैं? क्या आप जीवन की दौड़ में थक चुके हैं? क्या आपको कोई सुनने वाला नहीं मिल रहा है? क्या आपके पाप या गतिविधियां आपको चैन नहीं दे रही है? क्या आपके रिश्ते, स्वास्थ्य या आर्थिक समस्याएं आपको तोड़ रही है? तो यीशु आज भी वही वचन कह रहे हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर 9 कहते हैं, धार्मिकता की आड़ में छिपे बोझ। यीशु का यह वचन खासकर उन यहूदियों के लिए था जो फरीसियों की धार्मिक व्यवस्था में फंसे थे, जहां धर्म बाहरी कर्मों और नियमों में कैद हो चुका था। आज भी कई लोग उपवासों में, पूजा में, परंपराओं से आत्मा को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर भी अंदर से खाली और टूटे हुए होते हैं। यीशु कहते हैं, धर्म के नाम पर थक चुके हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें असली विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। 10 कहता है, क्या मैं अपने जीवन का बोझ स्वयं उठाने की कोशिश कर रहा हूं? अगर ऐसा है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन के बोझ को खुद उठा रहे हैं, तो हमें भी उस बोझ को प्रभु यीशु मसीह को दे देना है। क्या मैंने यीशु को अपने पापों और चिंता का समाधान मान लिया है? क्या मैंने अपने पाप, अपनी चिंता के समाधान यीशु मसीह को बनाया है? क्या मैं आज यीशु के पास चलकर उस विश्राम को पा सकता हूं? निष्कर्ष में आते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह आज भी वही निमंत्रण देते हैं जैसा उन्होंने 2000 साल पहले अपने चेलों को कहा। यह वचन केवल शाब्दिक नहीं है, यह एक जीवित वचन आमंत्रित है, एक दिव्य प्रस्ताव है, एक अलौकिक समाधान है। जो कोई भी थका है, टूटा है, दबा है, यीशु उसे कहते हैं अपनी बाहों में लेने को तैयार है। यीशु मसीह बाहें फैला के कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज अपने बोझ को पहचानिए और उसे यीशु के चरणों में रख दीजिए मेरे प्रियो। अपनी तकलीफ पहचानो, अपनी समस्या को पहचानो और उस समस्या को यीशु मसीह के चरणों में रख दें।
यह वचन उन लोगों से साझा करें या उनको फॉरवर्ड करें जिन्हें आज विश्राम की जरूरत है, आज उन्हें शांति की जरूरत है। ऐसे लोगों को वीडियो शेयर करें मेरे प्रियो। हर सुबह यह प्रार्थना करें, प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मुझे विश्राम दे। हम अपनी प्रार्थना में प्रतिदिन ऐसा कहें और करें कि प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, मुझे विश्राम दे, मुझे शांति दे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्रियो, और आप सभी को जय मसीह की।